नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर नगर में, जहां आज उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के द्वारा एक आवश्यक बैठक करके उनमें पदाधिकारियों को चुना गया। इसी के साथ साथ जो निजी विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर जो निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालय के प्रबंधकों ने अपने पदाधिकारियों का चयन किया है कि जो निजी विद्यालय के प्रबंधकों के ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है या कुछ होता है तो उसका निर्वहन करेंगे। उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं, जो नवचयनित पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगाराम जी से, जिनको इस जिले का प्रभार दिया गया है, जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज पर। धन्यवाद चाहेंगे आज आपको धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे संगठन ने हमें दायित्व दिया है, मैं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का 100% प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो हमारे प्रबंधक साथी मीटिंग से जो है थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उनको अपने संगठन से जोड़ें। इसके लिए चाहे जो हमें जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद। आज बैठक, आप लोगों को बैठक भी थी आवश्यक, इसमें पदाधिकारियों का चयन किया गया, आप लोगों को चयनित किया गया। इसी के साथ साथ क्या निर्णय लिया गया है मीटिंग को लेकर? जो आने वाले दिनों में विद्यालय खुलेंगे, 20 जून से विद्यालय खुलना है, क्या क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया है कि जो है एक मंडलीय बैठक किया जाएगा और उसमें एक शानदार कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी पदाधिकारी की जो भी मतलब विभाग स्तर के हैं और जो भी हमारे साथी दूर दराज 9 ब्लॉक के हैं, उनको बुला करके और उस मंडलीय बैठक के माध्यम से संगठन को और कैसे किस प्रकार से जो है तेजी किया जाए, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, यही सब हम लोगों ने चर्चा की है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस पद पे आपको नियुक्त किया गया है इस प्रबंधक संघ में? संयोजक पद पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह दायित्व का निर्वहन करेंगे और प्रबंधकों का हित किस हिसाब से करेंगे आप? जैसा हमारी कमेटी हमें कार्य देगी, दायित्व देगी, उसी तरह हमें निर्वहन करना है और पूर्ण रूप से हम सबको अवगत कराना चाहते हैं। तन मन और धन के साथ हम जुड़े रहेंगे और जो है अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जी हाँ। तमाम प्रबंधक पीड़ित रहते हैं, आए दिनों में निजी विद्यालय के प्रबंधकों को परेशान किया जाता है, उनका हित आप किस हिसाब से करेंगे? उनसे मिल करके और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अपने अन्य जितने प्रबंधक हैं, हमारे पदाधिकारी गण हैं, सभी लोगों से राय मशविरा करके, अधिकारियों से मिल करके और उसको निश्चित रूप से निदान किया जाएगा। अब आइए, हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आपको मंडल का प्रभार दिया गया है, आपसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पुनः एक बार इंडियन 24 न्यूज पर। क्या बताना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बताना चाहेंगे कि विगत दिनों से हम वित्तविहीन विद्यालयों को सहायता प्रदान करते रहे। कई प्रकार से हम लोगों के ऊपर बहुत सारा, कह लीजिए कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, वो चाहे अधिकारी वर्ग हो या संगठन हमारा काफ़ी बिछड़ चुका है। तो इसको हम पुनः एक बार पूरे ताकत से इसको हम संकलित करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के हमारी जो भी समस्या है हम लोग मिल करके लड़ेंगे। और हमें विश्वास है कि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस लड़ाई में हम लोग पास हो जाएंगे। जैसे आप अभी कहे कि संगठन बिछड़ चुका है, कैसे एक रूप में जोड़ेंगे उसको? संगठन को कैसे एकत्र करेंगे और संगठन को बड़ा कैसे बनाएंगे आप? नहीं, संगठन को विस्तार करने के लिए उसके अलग अलग यूनिट में सारे पदाधिकारियों को पुनः बुला करके उनका पद का दिया जाएगा, उनको बुलाया, आमंत्रित किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। संगठन में बहुत ताकत होती है, संगठित हम लोग रहेंगे तो जो भी समस्या है उससे मिल करके बड़े आसानी से हम लोग लड़ लेंगे। आइए, हमारे साथ अतुल जी मौजूद हैं, जिन आपको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, जिससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे संगठन को लेकर? संगठन में अभी तक हमारी जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष बलरामपुर की थी। आज हमारा प्रमोशन करके भाई लोगों के साथ में जिला उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। हम प्रशासन और अपने प्रबंधक साथियों के बीच एक सेतु का काम करके और प्रबंधक के समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और जहां भी जरूरत होगी वहां हम अपने प्रबंधक साथियों के हित में लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे। जैसे देखा जा रहा है, आए दिनों में अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो नियम के विरुद्ध कार्य होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जैसे विद्यालय का जो मानक है पूरा होता है, उसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है निजी विद्यालय के प्रबंधकों को। इस समस्या से कैसे निपटने की कोशिश करेंगे? उसके लिए हम प्रशासन से समय लेकर के
उच्च अधिकारियों से समय लेकर के उनके साथ बैठा जाएगा और अपने संगठन के माध्यम से उनसे वार्ता की जाएगी और जो उचित हल होगा, जिससे न प्रबंधक साथियों को और न प्रशासन को ही कोई गलत निर्णय लेना पड़े, इसी साथ में बैठ करके वार्ता कर करके अपने प्रबंधक साथियों के हित में फैसले करवाए जाएंगे। अब आइए, हमारे साथ पुराने पदाधिकारी मौजूद हैं। आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जेएसपी मिश्र जी और हमारे विजय पांडे जी, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे देखा जा रहा, आज आप लोगों ने बैठक किया, इसी के साथ साथ आपकी पूर्व में जो बैठकें हुई हैं, तमाम निर्णय लिए गए कि सरकार ने जो मानक को लेकर तमाम तरह के, थोड़ा सा कैमरा में देखिए, मानक को लेकर तमाम तरह के बदलाव किए। इसी के साथ साथ शासन के द्वारा नई नियमावली आ रही है, इसके विरुद्ध में क्या करेंगे और इसका निराकरण कैसे करेंगे सर? शासन ने जो मान्यता के संदर्भ में अपनी नीतियां प्रकट की हैं, उसके विरुद्ध में हम जो 30 फुट का रास्ता विद्यालय के सामने मांगा गया है मान्यता के लिए, उसके विरुद्ध हम कोर्ट में जाएंगे। जैसे जिनका मानता है उनका तो है ही है, और मानक जब इस तरह का प्रबल का मानक बढ़ा दिया गया तो नए साथी आपकी मान्यता कैसे ले सकेंगे? इससे, इस समस्या से कैसे निपटारा करेंगे आप? ये इस समस्या को कोर्ट ही निपटाएगी, वो हमारे मान्यता को सरलीकरण करेगी, ये मुझे कोर्ट से आशा है। ठीक, धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे विजय जी? आप तो जिला उपाध्यक्ष पहले से ही हैं, इसी के साथ संगठन में आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे संगठन की आज की बैठक को लेकर? संगठन के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बताना ये चाहेंगे कि संगठन में कुछ पद जो है काफ़ी दिनों से रिक्त थे और उस मतलब संगठन के द्वारा उस पद की पूर्ति की गई है। आज के जो है मीटिंग में, बैठक में जो है जिला संरक्षक के द्वारा, प्रदेश उपाध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश जो है कोषाध्यक्ष जी के द्वारा चुनाव करवाया गया, जिसमें जो है माननीय गंगाराम शर्मा जी को जिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया और सुभान तिवारी भैया को जो है जिला संयोजक के रूप में चुना गया, और जिले में 4-5 जो है जिला उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो है अतुल गौरव जी को चुना गया। यानी हमारे संगठन का एक विस्तार किया गया है, जिससे कि कोई प्रबंधक भाइयों के ऊपर कोई अगर समस्याएं आती हैं तो हम सारे प्रबंधक मिलकर के उससे निपटारा करेंगे। यानी जो हमारे ऊपर अधिकारी या कोई भी XYZ ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग एक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। एक शिक्षा देना एक पुनीत कार्य है, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसा कोई और कार्य नहीं कर रहे हैं कि समाज के विरुद्ध कर रहे हों। इससे समाज भी हम लोगों से प्रसन्न है, हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक संगठित रहना चाहते हैं, और संगठन हमारी मजबूत होगी तो हम किसी के सामने अपनी ताकत को दिखा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सैकड़ों प्रबंधक। हम कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे दिखाएं, ये हमारे सारे प्रबंधक खड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रबंधक मौजूद थे जो आज की बैठक में प्रतिभाग किए, और इसी के साथ साथ में इन तमाम प्रबंधक संघ के पदाधिकारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो सरकार ने मानकों के अनुरूप तरह तरह के बदलाव किए। तमाम मानक ऐसे हैं जो एक निजी विद्यालय का प्रबंधक पूरा नहीं कर सकता है। इसको लेकर भी इन पदाधिकारियों ने, उत्तर प्रदेश वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के पदाधिकारियों ने इस पर भी चर्चा की है। इसी के साथ साथ न्यायालय का शरण लेने की भी बात कही है। और अगर बात की जाए तो नई शिक्षा नीति में जो मान्यता संबंधी बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर कोई भी प्रबंधक साथी उस नियम को पूरा नहीं कर सकता है, और नियमावली पूरा न करने से उसको मान्यता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ में इन्होंने आने वाली तमाम गतिविधियों और मंडल स्तरीय सम्मेलन करने को लेकर भी चर्चा की। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब है, इंडियन 24 न्यूज, और ऐसे ही खबरें देखते रहें। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।